नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी है जो बहुत ही पर्सनल है और शायद दिल को छू लेने वाली भी। ये कहानी है किरण की, जिनकी दुनिया एक पल की एक भूल की वजह से अब कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत किरण के ही इन शब्दों से होती है। ये लाइन हमें उनके बारे में बहुत कुछ बताती है। वो खुद को एक आकर्षक महिला मानती थीं और उन्हें अच्छा लगता था जब लोग कहते थे कि वो अभिनेत्री जया प्रदा जैसी दिखती हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये किरण है कौन और इस घटना के पहले उनकी जिंदगी कैसी थी। आइए पहले उनकी दुनिया, उनके परिवार और उस माहौल को समझते हैं जहां ये पूरी कहानी घटती है। तो देखिए, किरण 38 साल की एक शादीशुदा महिला है। 2 बच्चे हैं उनके। एक बिल्कुल आम सी जिंदगी जी रही थी। उनके पति, जो 47 साल के हैं, पिछले 8 सालों से अस्थमा से परेशान थे, जिसकी वजह से वो कोई भी ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं कर पाते थे। ये ये थी उनकी सच्चाई उस एक पल से पहले, जिसने आकर सब कुछ बदल दिया। तो अब चलते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उस टर्निंग पॉइंट पर। एक परिवार की शादी का माहौल है और वहीं एक ऐसा पल आता है जो किरण के जहन में हमेशा के लिए अटक कर रह जाता है। जरा उस माहौल को इमेजिन कीजिए। घर में मेहमान भरे हुए हैं, हर तरफ शादी का शोर शराबा चहल पहल है और जैसा कि ऐसे मौकों पर होता ही है, बहुत भीड़ है। इसी बीच किरण को बाथरूम इस्तेमाल करना था, लेकिन नीचे एक भी बाथरूम खाली नहीं था। तो बस इसीलिए उन्हें छत पर बने बाथरूम में जाना पड़ा। और जैसे ही वो वहां पहुंची, उनका सामना हुआ अपने 28 साल के चचेरे भाई सूरज से, जो ठीक उसी वक्त बाथरूम से बाहर निकल रहा था। और बस तभी एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बाथरूम से बाहर निकलते हुए सूरज का पैर फिसला और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। ये सिर्फ एक हादसा था, पर इसने एक बहुत ही अजीब सी, एक ऑकवर्ड सिचुएशन बना दी। और बस यही था वो पल। सूरज के गिरते वक्त किरण ने एक लम्हे के लिए कुछ ऐसा देख लिया जो उनके दिमाग में जाकर अटक गया। इस एक नज़र ने, इस एक पल ने किरण की पूरी सोच को, उनकी भावनाओं को एक ऐसी दिशा दे दी जो वो कभी चाहती नहीं थी। तो उस एक लम्हे के बाद क्या हुआ? असल में यहीं से किरण के अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है, एक कश्मकश उनके दिल और उनके दिमाग के बीच। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? सूरज के लिए तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल था, पहले की तरह। लेकिन किरण के लिए उनके अंदर तो जैसे एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो उस एक पल को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। ये लड़ाई कुछ ऐसी थी, मतलब एक तरफ उनका मन था जो बार बार सूरज के करीब जाने के बहाने ढूंढता था, उसे छूना चाहता था। तो दूसरी तरफ उनका ज़मीर था जो उन्हें बार बार कचोटता था। वो अच्छी तरह जानती थीं कि वो शादीशुदा हैं, 2 बच्चों की माँ हैं, और जो वो सोच रही हैं वो सरासर गलत है। अब कहानी उस रात पर पहुंचती है, एक बहुत ही तनाव भरी रात, जहां किरण का ये अंदरूनी संघर्ष अपने चरम पर पहुंच जाता है। सोचिए, रात के 8 बजे हैं, सबने खाना खा लिया है। 9 बजे सूरज टहल कर आता है और टीवी देखने बैठ जाता है। 10 बजे तक किरण का बेटा भी सो जाता है। और फिर धीरे धीरे एक एक करके घर के सारे लोग गहरी नींद में चले जाते हैं, सिवाय किरण के। वो जाग रही थीं और शायद किसी चीज का इंतजार कर रही थीं। जब पूरा घर सो रहा था, तब किरण जाग रही थीं। वो बस लेटे लेटे सूरज को देखे जा रही थीं और उनके अंदर भावनाओं का एक तूफान उठा हुआ था। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो अपने काबू से बाहर होती जा रही थीं। और फिर कहानी का वो पल आता है जब किरण अपनी भावनाओं के आगे हार मान लेती हैं। उस रात जो हुआ, उसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया। वो बहुत धीरे से, चुपके से अपने बिस्तर से उठीं और सो रहे सूरज के पास गईं। पहले उन्होंने धीरे से उसके कंधे को छुआ और फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। इस छुअन से सूरज की नींद टूट गई और वो एकदम से चौंक कर उठ बैठा। सूरज कुछ समझ पाता, कुछ कह पाता, उससे पहले ही किरण ने फुसफुसाते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। उनकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, जिसने माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण और अजीब बना दिया था। और तभी सूरज के मुंह से वो शब्द निकले जिसने जैसे किरण का सारा नशा, सारा भ्रम एक झटके में तोड़ दिया। उसने बहुत नरमी से लेकिन साफ साफ कहा, दीदी, ये ठीक नहीं है, और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तो
सूरज के इन शब्दों के बाद क्या? यहीं से शुरू होता है शर्म और पछतावे का वो दौर जिसका शायद कोई अंत नहीं था। वो शब्द किसी झटके से कम नहीं थे। ऐसा लगा जैसे वो किसी सपने से जागी और सीधे हकीकत की जमीन पर आ गिरी। एक ही पल में उन्हें अपनी गलती का इतना गहरा एहसास हुआ कि वो शर्म और डर से कांपने लगीं। सूरज ने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं। वो बस चुपचाप उठा और अपने कमरे में सोने चला गया। और किरण किरण वहीं अकेली रह गई अपने आंसुओं के साथ। उस रात की खामोशी उन्हें खाए जा रही थी। और अगली सुबह सूरज ऐसे बर्ताव कर रहा था मानो रात में कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल सामान्य। लेकिन किरण के लिए अब कुछ भी सामान्य नहीं था। उन्हें अपनी आत्मा पर एक बहुत भारी बोझ महसूस हो रहा था, एक ऐसी गलती का बोझ जो शायद अब जिंदगी भर उनके साथ रहने वाला था। और बस किरण की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक पल में की गई भूल का बोझ किसी इंसान को हमेशा ढोना पड़ता है? इस पे सोचिएगा जरूर।